आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके पास ऊर्जा बहुत है, ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली धन में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना, पैसे में ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं, तो इन चीजों का फायदा 10% है, 90% नहीं है। क्योंकि जीवन में भी 70 से लेकर 90% तक आपके जो पीस ऑफ माइंड है ना, उसके पीछे आधार भी पैसा है। आप अगर आज जीवन में पैसे की किसी भी मेस में हैं, आपके खर्चे जो हैं वो इनकम से ज्यादा हो रहे हैं, धन की बरकत ही नहीं आ रही है, कर्ज हैं मानो बढ़ते चले जा रहे हैं, काम एकदम से चल रहा था लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि अब पैसे की चिंता दिन रात खाए जा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप सही ढंग से पैसे को मैनेज नहीं कर पाए। आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग ट्रिगर हो गए हैं जो अब चाह के भी मनी मैटर्स आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये वीडियो आज बहुत जानकारी वाला होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो धन के योग होते हैं बर्थ चार्ट में, एक तो उनको देखना कैसे है, दूसरे पैसा जो है उसका जो पैसे का कंट्रोल है आपके हाथ से किस तरह से निकल जाता है, किस तरह से परिस्थितियां आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं और बदले में क्या होता है, आप कर्जे के जाल में उलझते चले जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। धन जो है ना, धन ये आपका बर्थ चार्ट एक कोड है, कुदरत का कोड है, यूनिवर्स का कोड है। उस कोड के थ्रू आपका बर्थ चार्ट बता देता है कि आपको अपने धन को मैनेज किस तरह से करना है, और हर एक का ये कोड है वो अलग अलग है। जैसे होता है ना कि हर एक के लॉक की चाबी अलग अलग होती है, तो आपके धन का जो कोड है ना वो आपका यूनिक कोड है। कई बार क्या होता है कि आपके धन को शनि कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपको अपना धन जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखना है, सोच समझ के प्लान करके खर्च करना है। अगर आपके धन को मंगल कंट्रोल कर रहे होंगे तो फिर इस धन को आपने लगातार क्या करना है, आई चलाई करते रहना है, पैसा एक जगह पे स्टेल करके नहीं रखना है। चंद्रमा अगर आपके धन को कंट्रोल कर रहे होंगे तो जितना आप अपग्रेड करते रहेंगे खुद को, आपको धन आता रहेगा। गुरु अगर आपके धन को कंट्रोल कर रहे होंगे तो लोगों की सहायता करना, लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करना आपके लिए धन लेके आएगा। बुध अगर आपके धन को कंट्रोल कर रहे होंगे तो फिर आपको लगातार जो है ना कि सयाने बन के पूरी तरह से क्लेवरनेस अपने अंदर अडेप्ट करके धन को संचय करना होगा, धन को बढ़ाना होगा। सूर्य अगर आपके धन को कंट्रोल करते हैं तो फिर आपके लिए धन कमाने का सबब होता है घर से थोड़ा दूर जाके, लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होकर धन कमाना है, तभी आपके धन का खाना एक्टिवेट हो पाएगा। और ठीक इसी तरह पे अगर राहु आपके धन को कंट्रोल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, क्रिएटिव होना होगा। केतु अगर आपके धन को कंट्रोल कर रहे होंगे तो आपको लगातार चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा, टालना नहीं होगा। ये वो ऊर्जाएं हैं जो अगर आपके धन के साथ कनेक्टेड हो, ये आपका बर्थ चार्ट बताता है कि कौन सी ऊर्जा से आप धन को किस तरह से जोड़ सकते हैं, धन को किस तरह से कमा सकते हैं। अब सपोज करिए आपके धन को चंद्रमा कंट्रोल कर रहे थे, जो कहते हैं कि खुद को अपग्रेड करिए, लर्निंग करते रहिए, अर्निंग होती जाएगी। लेकिन आप तो चल रहे थे शनि के लिहाज से, आप क्या कर रहे थे, धन को ना खुद को अपग्रेड कर रहे थे और धन को मानो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे कहीं पे। अब क्या होगा कि एकदम से ऐसे लॉस होंगे कि आप बैठे बैठे कर्जे के तले आ जाओगे। खैर, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। खैर, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, आपसे शेयर करने वाला हूं। अब देखिए, एक बर्थ चार्ट में यहां पे धनु लग्न है और बाद में हर घर में एक ना एक राशि व्यवस्थित है। आपके बर्थ चार्ट में जरूरी नहीं है कि ये आपका बर्थ चार्ट हो, ये बर्थ चार्ट जो है आपके लिए चेंज भी हो सकता है। मे बी आपके यहां 8 नंबर लिखा हो सकता है, 9 नंबर लिखा हो सकता है, 11 नंबर लिखा हो सकता है, कुछ भी। आपको ध्यान देना, तभी मैंने आपके लिए ब्लैंक चार्ट लेके आया हूं। आपको ध्यान देना है कि आपके बर्थ चार्ट का 12वां घर, जहां पे ये 8 लिखा हुआ है ना, ये बर्थ चार्ट का है 12वां घर। आपकी जन्म कुंडली में आपका जो 12वां घर है, ये घर इंडिकेट करता है आपके खर्चों को, ये घर इंडिकेट करता है आपके पैसे के अंदर बरकत कितनी होगी। आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो क्या आपका गुजारा 100 रुपए के अंदर हो रहा है? क्या आपके मन के अंदर ऐसी उमंगें या दूसरों को कॉपी करने की ऐसी कोई चीजें विकसित तो नहीं हो रही हैं कि ये 100 रुपए आपके लिए बड़े ही कम पड़ रहे हैं? लाइफस्टाइल तो आप जीना चाहते हैं 1000 रुपए महीने वाला, लेकिन कमाया जा रहा है 100 रुपया। इन सारी चीजों को, यानी कि
आपकी जो धन की बाल्टी है उसके अंदर छेद कितने हैं उसको इंडिकेट करता है आपकी कुंडली का 12वां घर। और अगर ये घर आपके बर्थ चार्ट का बिगड़ा हुआ होगा ना, ये बिगड़ता किस तरह से, पहले तो ये देखिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर कहीं पे भी बृहस्पति पीड़ित होंगे, ये घर बिगड़ जाएगा। इस घर के ऊपर राहु का प्रभाव हो जाए तो ये घर बिगड़ जाएगा। इस घर के ऊपर शनि का प्रभाव आ जाए तो भी ये घर बिगड़ जाएगा। इस घर के ऊपर बुध का प्रभाव आ जाए तो ये घर सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर ये घर बिगड़ा हुआ होगा ना, तो आप समझ जाइए कि जो आपके धन की बाल्टी है ना, उसमें कई सारे छेद हैं। आप भरते जाइए उसमें और उन छेद के थ्रू आपका धन जो है वो निकलता चला जाएगा और आप सोचते रह जाओगे, माथा पीट के रह जाओगे कि यार ये बाल्टी भर क्यों नहीं रही है। और बाल्टी भर क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपकी कुंडली का ये घर वीक है। और यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आपका घर है ना, इसके साथ साथ ये बिल्कुल 180 डिग्री ये वाला घर सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये घर किस चीज का है? ये घर है कर्ज का, डेट्स का, किसी इंसान के ऊपर देनदारियां चढ़ने का घर है। यानी अगर ये घर एक्टिवेट होगा, ये घर अपने आप इस घर को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। कर्जे का जो घर है ना, ये अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है। कर्जे का घर एक्टिवेट होता है कुंडली के 12वें घर के थ्रू। तो आपकी जन्म कुंडली में आपको सिर्फ एक ही केयर करनी है कि अपने 12th हाउस को बैलेंस कर लीजिए। 12th हाउस बैलेंस होगा, इसका पहला फायदा क्या होगा? आपके जो खर्चे हैं ये कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। इसका दूसरा फायदा क्या होगा? आपके जीवन में धन के अचानक होने वाले लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरा बहुत बड़ा फायदा, आप एकदम से इंपल्सिव बाइंग, जिसको कहते हैं ना, अचानक से आप खुद ही जो चीजों को उजाड़ देते हो। कोई बंदा जुए में पैसे उजाड़ देता है, कोई बंदा ब्रांड्स को खरीदने के चक्कर में, महंगी गाड़ी खरीदने के चक्कर में, अपनी हैसियत से बाहर खर्चा करने के चक्कर में अपना पैसे का लॉस करवा देता है। ये वाली भावना, ये वाली फीलिंग कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इस घर को बैलेंस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंसान का बीमारियों पर लगने वाला पैसा जो है वो भी एकदम से कम हो जाता है। अब जन्म कुंडली में यहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, इस पे कौन से प्लैनेट दृष्टियां दे रहे हैं, ये सारी चीजें तो जन्म कुंडली के एनालिसिस का विषय है। तो बाय डिफॉल्ट आप इस घर को बैलेंस किस तरह से कर सकते हो? बहुत ही सरल तरीके हैं, 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अपने घर के साउथ ईस्ट एरिया को कंट्रोल करिए। जो घर का अग्नि कोण है, आपके घर में साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच में जो एरिया है, निशानी के लिए बता दूं, सुबह 9 साढ़े 9 बजे सूर्य आपके घर के जिस भी एंगल में होते हैं ना, वो आपके घर का एंगल आपके घर का साउथ ईस्ट एरिया है। उस एरिया को सबसे पहले तो बहुत साफ सुथरा रखिए। दूसरे, इस घर के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है राहु और दूसरा दुश्मन है बुध। उस एरिया में कोशिश करिए राहु का रंग नीला और बुध का रंग हरा, ये रंग मिनिमम से मिनिमम हो। नॉर्मली लोग ना वास्तु के नाम पे घर के साउथ ईस्ट में हरियाली पौधे रख देते हैं। भाई मत रखिए। यहां पे पौधे रखने से भी आपके बुध एक्टिवेट हो जाते हैं, और बुध एक्टिवेट होंगे तो 12वां घर एक्टिवेट होगा, 12वां घर एक्टिवेट होगा तो धन की बरकत कम होगी, धन की बरकत कम होगी तो कर्जे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इस एरिया में नीला रंग और फिर हरा रंग, इन दोनों को अवॉइड करना है। दूसरी प्रिकॉशन है कि आपके घर का जो अग्निकोण है, यानी साउथ ईस्ट एरिया है, इस एरिया में गलती से भी पानी का अरेंजमेंट मत करिए। ओवरहेड वाटर टैंक भी इस एरिया में ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी इस एरिया में ना हो, सबमर्सिबल पंप की अगर बोरिंग घर में दे रखी है तो भी इस एरिया में ना हो। और नॉर्मली लोगों के किचन जो होते हैं साउथ ईस्ट एरिया में आज की डेट में लोग रखवाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का एरिया है ना, तो लोग अग्नि स्थान यहां पे रखवाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने घर का मैप बनाइए, उसमें एग्जैक्टली डॉट आप साउथ ईस्ट का पॉइंट नोट करिए। अगर उस पॉइंट पे आपने वाटर प्यूरिफायर भी दे रखा है ना, तो भी ये एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो साउथ ईस्ट में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जरा 1 मिनट के लिए इसके बिल्कुल उल्टे इस एरिया में भी आइए, क्योंकि कुंडली के ग्रह तो आपके छप गए जब आप पैदा हुए, लेकिन जो घर का वास्तु है उसके थ्रू तो कुंडली को चेंज कर सकते हैं आप। तो घर का जो नॉर्थ एरिया है वो आपके कुंडली के कर्जे वाले घर को डिनोट करता है। अब कर्जा निपटाना है तो कर्जा निपटाने का एकमात्र तरीका जो आज तक हमेशा काम आया है वो है, भैया इनकम बढ़ाइए। तो इनकम बढ़ाने के लिए देखिए, इनकम तो बढ़ेगी इनकम के घर से, लेकिन अगर कर्जे वाला घर जो है ये हल्का होगा ना, तो इनकम अपने आप बढ़ जाएगी।
तो कर्जे वाले घर को हल्का करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इस घर की ऊर्जा को बढ़ाना है। अब हरियाली यहां पे लेके आइए जो आपने साउथ ईस्ट में दे रखी थी। अगर आपने इस एरिया में बुध की एनर्जी यानी हरियाली को दे दिया तो आपकी इस घर की ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी और कर्जे डाउन जाने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज जो आपने करनी है, अगर घर का ये एरिया कवर्ड एरिया में आता है, नॉर्थ एरिया, यहां पे एक आप फेंग शुई वाले जो लाफिंग बुद्धा होते हैं वो रख दीजिए। कुबेर की मूर्ति अगर मिलती है वो रख दीजिए। याद रखिएगा इनकी पूजा नहीं करनी है, बस इस एरिया में रख दीजिए। अब फिर देखिएगा, क्योंकि इस एरिया की ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो ये ऊर्जा कॉरेस्पॉन्ड करेगी, कनेक्ट करेगी आपकी कुंडली की ऊर्जा से। और जब जन्म कुंडली की ऊर्जा से ये कनेक्ट करेगी ना, तो एक्चुअली में दिन फिरने शुरू हो जाते हैं, कर्जे जो हैं ये कम होने शुरू हो जाते हैं। यूं तो मनी मैटर्स को सही करने के लिए कुंडली का दूसरा घर, कुंडली का 11वां घर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 10वां घर सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इन घरों पे चर्चा जो है मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये चर्चा एक सेपरेट टाइम मांगती है, सेपरेट एनर्जी मांगती है। अभी के लिए केवल आप कुंडली के 12वें और 6ठे घर पे फोकस करिए। और जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट एडवाइस, कि आपके घर की जो छत है ये भी आपकी कुंडली के 12वें घर से जुड़ी हुई है। तो छत के ऊपर अगर आप कबाड़ रखते हो तो वो राहु की ऊर्जा होती है, तो उससे क्या होगा कि आपके कुंडली का जो पैसे की बरकत खराब होने वाला घर है वो फिर जागृत हो जाएगा। तो छत को साफ सुथरा रखिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार छत की सफाई करते हैं, गलत बात है। कम से कम सप्ताह में एक बार छत की सफाई जरूर करिए। छत को एक्टिवेटेड रखिए, छत के ऊपर जीवन ऊर्जा रखिए, वहां को अटेंड करते रहिए, आते जाते रहिए। उससे आपकी कुंडली का 12वां घर कंट्रोल होता है। अब 12वां घर कंट्रोल होगा तो धन के सारे मैटर आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की चर्चा थी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।